बरा राश फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो मेहरबान है, वो तमाम इंसानों से प्यार करता है और वो चाहता है कि जो कुछ हम जानते हैं इंसान होते हुए, हम तमाम अपने तजर्बात, दुनिया के हालात, माजी, हाल और मुस्तकबिल को जितना इल्म हमारे पास, वाकफियत हमारे पास है, हम उसकी रोशनी में परखने और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदा हमारी महदूद अक्ल से, अदराक से वाकिफ़ है। इस वक्त जब दुनिया श्रीलंका के चर्चेज़ में होने वाले धमाकों के सबब से, पिछले दिनों में न्यूजीलैंड मस्जिद में धमाके हुए, अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान में, और फिर हम देखते हैं कोस्टल हाईवे पर पाकिस्तान में 14 लोगों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया। दुनिया के दीगर खित्तों में भी हमें तबाही, बर्बादी और बदहाली और मौत के बहुत से वाक़यात तसलसल के साथ नज़र आ रहे हैं। जो कुछ हम नहीं जानते, खुदा हम तक वो बात भी पहुंचाना चाहता है, या अगर हम जानते हैं तो शायद हमारी मालूमात महदूद हो सकती है, हम शायद एक या दो पहलुओं से वाकिफ़ हों, लेकिन खुदा हमें उन बातों से भी वाकिफ़ करवाना चाहता है जिनको जानने से हम हालात व वाक़यात, अपनी शख्सी ज़िंदगी, अपनी रूहानी और जस्मानी ज़िंदगी और दुनियावी ज़िंदगी के उन पहलुओं को देख सकते हैं जो शायद हमसे पोशीदा हैं, बल्कि यकीनन भी पोशीदा हो सकते हैं। इसीलिए खुदा के कलाम को इल्हाम, छिपी हुई बात, राज की बात, मख्फी बात भी कहा गया है और वो राजों को खोलता है। आइए देखते हैं, जो मीडिया है वो जब रिपोर्टिंग कर रहा है श्रीलंका में जो धमाके हुए, तो आइए ये क्लिप देखते हैं कि क्या सूरत हाल हुई और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। श्रीलंका में 8 धमाकों में हलाक होने वालों की तादाद 290 तक पहुंच गई। 500 से ज्यादा जख्मी। कोलंबो एयरपोर्ट पर 6 फुट लंबा पाइप बम नाकारा बना दिया गया। 24 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की श्रीलंका में धमाकों की मजम्मत, जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और अवाम दुख की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि श्रीलंका में पाकिस्तानी शहरियों की हर मुमकिन मदद के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं, तमाम तर सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। आपने जो मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है, दीगर भी बहुत सी जो एजेंसियां हैं, न्यूज़ एजेंसियां, वो इस खबर को मुख्तलिफ पहलुओं से हम तक पहुंचा रही हैं। ये शो इसीलिए कर रहे हैं कि हम जब ये कत्ल व गारत या हादसात या कुदरती आफात हम तक खबरें पहुंचती हैं, तो हम किस तरह से इसको समझें। इस तरफ जाने से पहले आपके सामने 2 कुतब के हवाला जात रखना चाहता हूँ। ये इससे पहले कि आप तमाम तालीमी बातों को सीखें, मैं भी आपके साथ मिलकर सीखूंगा। एक हदीस पहले आपके सामने रखता हूँ और फिर मत्ती की इंजील के 5वें बाब में से भी, सीरत सरवर आलम नाम है किताब का, जिल्द अव्वल, मौलाना मदूदी मुसन्निफ हैं। अब इसका सफ़ा नंबर 166 है। यहाँ पर मैं आपको ये हदीस पहले आपकी नज़र करता हूँ। वो लोग कभी नजात से महरूम ना होंगे, इसका मतलब है महरूम हो सकते हैं, तो गौर कीजिए। वो लोग कभी नजात से महरूम ना होंगे अगर अपनी बुराइयों की तावीलें
कर करके अपने नफ्स को बुराइयों पर मुतमईन ना करते रहें। वो लोग कभी नजात से महरूम ना होंगे। वो लोग शर्त आ गई है, इससे मुराद ये कि वो महरूम हो सकते हैं किससे? नजात से, हमेशा की जिंदगी से। आगे क्या है? अगर वो जो बुराइयां करते हैं उनकी तशरीहें, उनकी वजूहात, उनकी तावीलें करके अपने आप को मुतमईन करते रहें, तो जो बुराइयां इस वक्त पाई जा रही हैं उनमें ये कत्लो गारत भी शामिल है। तो अब मैं आपके सामने मत्ती की अंजील को रखता हूं। आप इसमें देखिए कि कलामे खुदा क्या फरमाता है। यहां पर लिखा है, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक, खुशकिस्मत हैं वो खुदा के लोग, वो हैं जो सुलह करवाते हैं, जो लोगों के दरमियान मेल मिलाप को फरोग देते हैं। अब जब ये हालात होते हैं, ये जो हादसा हुआ है इसमें तकरीबन 45 बच्चे भी हलाक हुए हैं, 300 से ज़ायद जानें चली गई हैं। हम सब इसको महसूस करते हैं और फिर अपना रद्द अमल भी जाहिर करते हैं। आइए इस क्लिप में देखते हैं हम कि हम जब रद्द अमल जाहिर करते हैं तो उसके बाद फिर हम मुतमईन हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फिर हमें क्या और करना है जो शायद हम नहीं करते। आइए ये क्लिप देखते हैं। क्लिप नंबर 2 है। एक शहीद की ज़बानी। माँ, काश मैं आज स्कूल ना जाता, शायद तुम्हें फिर से देख पाता। तेरी आवाज़ सुनने को कान तरस रहे हैं। देखो ना माँ, बारूदों की गोली बरस रही है। सारे बच्चे अपनी अपनी माँ को पुकार रहे हैं। माँ, ये लोग हमें क्यों मार रहे हैं? टिफ़िन में दी तुम्हारी रोटी भी नहीं खाई। माँ, आज गोलियों ने मेरी भूख मिटाई है। पापा से कहना अब मुझे स्कूल लेने ना आए, देख नहीं पाऊंगा उन्हें मेरा जनाजा उठाए। मेरे जाने से अपना हौसला मत खोना। माँ, मुझसे बिछड़कर तुम मत रोना। मेरे खिलौने, मेरी किताबें, मेरा बस्ता, जानता हूँ तेरी आंखें देखती रहेंगी रोज मेरा रास्ता। भैया से कहना उसका साथी रूठ गया, बचपन का हमारा साथ छूट गया। आप ही से कहना मेरे लिए आंसू ना बहाए, रोज मेरी तस्वीर को एक छोटा सा फूल चढ़ाए। तेरी यादों में ख्वाबों में जिक्र में रह जाऊंगा। माँ, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। माँ, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। तुमसे फरियाद कर
बाबा बाबा मुझको डर लगता है, बाबा मुझको डर लगता है। बाबा मेरी मिस कहती है कल से सब बच्चों को अपने घर रहना है, घर पढ़ना है। मैंने सुना है एक बड़ी सी काली मूंछों वाले अंकल हमें मारेंगे, सब बच्चे मर जाएंगे। भूल गई मैं नाम, भला था शायद दहशतगर्द कहा था। बाबा क्यों मारेंगे हमको? हमसे कोई भूल हुई क्या? हमसे कोई नाराज है? हमसे कोई नाराज है अंकल? बाबा इनको गुड़िया दे दो, या फिर मेरी रंगों वाली, याद है ना वो नीली डिबिया मेरी पिछली सालगिरह पर मुझको आपने ला कर दी थी, और मेरी वो प्यारी पोनी रेड कलर की तितली वाली, वो भी दे दो। फिर तो नहीं मारेंगे ना मुझको? बाबा मुझको डर लगता है, बाबा मुझको डर लगता है। करम मेरे मौला करम हो करम। बाबा मुझको डर लगता है। ये तमाम हालात हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारी मजहबी ज़िंदगी, हमारी दुनियावी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहे हैं। हमारी नस्लें इस वक्त खौफ के साए तले हैं। मुख्तलिफ लोग अपनी सोचों को अल्फाज में ढालते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मुख्तलिफ जो कालम नवीस हैं उन्होंने क्या लिखा है। आसमा शराजी का कालम, उन्होंने टाइटल लिखा था सियासत के सीने में दिल कहाँ है। तो जो लोग हुक्मरान हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, हुकूमतों को चलाने वाले हैं, उनका दिल इस पर सवालिया निशान है। दिल से मुराद जो हमारा मरकज़ है ज़िंदगी का, जहाँ से एहसासात, जज्बात, हमारी ज़िंदगी कंट्रोल होती है, वो है भी या नहीं। और वो लिखती हैं अवाम। मैं ये शो आम लोगों के लिए करता हूँ, खुदामंद के फजल से खुदा मदद करता है। आम लोग, तो वो बात कर रही हैं, वो कह रही हैं जो आम लोग हैं वो दाल रोटी की लगन में मशगूल कर दिया गया है। उनके लिए जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना इतना मुश्किल कर दिया गया है। और फिर ये हालात, ये बम धमाके, ये कत्लो गारत, ये जुल्म ज़्यादतियाँ, इंसान ज़िंदगी से बेजार हो रहे हैं। इसके साथ ही आमना मुफ्ती वो भी अपने कालम में ज़िक्र करती हैं। वो कहती हैं कोयटा के हज़ारगंजी इलाके में होने वाले सानहे को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि कोस्टल हाईवे पर गाड़ियां रोककर शनाख्त करके मुसाफिरों को कत्ल किया गया। ये कत्ल भी बज़ाहिर कौमियत की बुनियाद पे किए गए। कातिल कौन है? सवालात हैं, तासुरात हैं। कातिल कौन है? फिर इनको कौन पकड़ेगा? कौन है जो ये तमाम जराइम पैदा करने वाली कोख को संभाल के रखे हुए है और उससे मौत के शिकारी जन्म ले रहे हैं? वो लिखती हैं एक तरफ ये कत्लो गरी जारी है और दूसरी तरफ महंगाई का जिन दांत निकाले हुए बाजारों में दौड़ता फिरता है। अब ये आम इंसानों के लिए जो मसाइल बना दिए गए हैं। फिर वो लिखती हैं अवाम का ये है कि सुबह उठते हैं और इस दिन की रोटी रोज़ी की फिक्र में लग जाते हैं, रात होती है तो थक कर सो जाते हैं। ऐसे में बाज़ औक़ात
कुछ चेहरों का माजी भुला देते हैं, वो बात करती हैं वो जो जुल्म भी करते हैं। और किसी शायर ने कहा था कि इस खूबसूरती से कत्ल करते हैं कि निशान भी नहीं मिलता। अब इसके साथ ही मैं वुसअतुल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जब ये तबाही और बर्बादी हो रही है तो वो क्या कह रहे हैं, लोग इनको पढ़ते हैं। ये वो लोग हैं जिनके कालम पूरी दुनिया में उर्दू बोलने वाले पढ़ते हैं। इसलिए मैं आप तमाम अहबाब के सामने चीदा चीदा निकात रख रहा हूँ। वो लिखते हैं सूरे इसराफील की आखिरी जांच पड़ताल। और अगर आप इस्लामी तालीमात से वाकिफ़ हैं तो ये सूरे इसराफील, जितने फरिश्तों का जिक्र है उनमें ये एक नाम इस्लामी तालीम में पाया जाता है। और इनकी जो जिम्मेदारी बयान की गई है इस्लामी तालीम में, उससे मुराद ये है कि ये वो फरिश्ता है जो क़यामत का ऐलान करेगा, नरसिंगा फूंकेगा। तो वो कह रहे हैं आखिरी जांच पड़ताल। तो ये आखिरत की ज़िंदगी की तरफ बात ले गए हैं, जो कि आज हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। वो लिखते हैं गुज़श्ता रात शब बरात थी और आज मसीहों का मुक़द्दस ईस्टर संडे है। ऐसी रात और ऐसे दिन के एहतसाल पर एक तीसरे बुद्ध मज़हब की अक्सरियती रियासत श्रीलंका से खबर आती है कि दारुल हुकूमत कोलंबो की और फिर दीगर 3 शहरों के नाम हैं धमाके हुए। आबादत गुजारों से भरे हुए 3 गिरजाघरों और मुसाफरों से भरे 4 आला होटल निशाना बने। आखिर में वो लिखते हैं इस कुर्रा अर्ज को इस लम्हे 2 तबाहियां दरपेश हैं, माहौलियात की तबाही और दूसरी वो कहते हैं बर्दाश्त की तबाही। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि अपने ही हाथों से पैदा करता इन 2 अफरियतों से कैसे, मुसीबतों से कैसे निपटा जाए। ये बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं इस वक्त, कह रहे हैं किसी की समझ में नहीं आ रहा, किसी की समझ में नहीं आ रहा कि इन तबाहियों से कैसे निपटा जाए। तो ये शो जो आपके साथ आज कर रहे हैं खुदावंद के फजल करम से, उन्होंने कहा इसराफील सूर नरसिंगा फूंकेंगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा इन तबाहियों से कैसे निपटा जाए। हमारे मुसलमान बहन भाई लिखते हैं अपने घरों के बाहर या अपनी दुकानों के बाहर या अपनी मसाजिद के बाहर, अल्लाह निगहबान। जब जुदा होते हैं एक दूसरे से सब कॉन्टिनेंट में, खुदा हाफिज, तुम्हारा निगहबान अल्लाह हो, तुम्हारा मुहाफिज खुदा हो। और जब हम मस्जिद में बेगुनाह नमाजी जो अल्लाह को सिजदा कर रहे हैं, जो उसके आगे झुके हुए हैं, जिनकी जुबानें तलावत कुरान, जिनके दिल उस लम्हे उसके आगे, लेकिन ये जो अल्लाह जो निगहबान एक शख्स आता है, वो गोलियां चलाना शुरू करता है और दर्जनों इंसान लुकमा अजल हो जाते हैं। ये निगहबान सवाल उठता है, ये खुदा हाफिज जो मुहाफिज है वो कहां है? ये जो अल्लाह निगहबान है, ये सिजदों में झुकने वालों को क्यों ना बचा सका? सवाल लादीन दुनिया उठाती है। मसीही कहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा हैं, खुदा उनके दरमियान में है।
वो ये बाइबल का पैगाम सुनाते हैं, जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। ये यहोवा के परस्तार, ये यीशु मसीह को खुदावंद मानने वाले, ये खुदा की कुदरत का बयान पूरी दुनिया में करने वाले जब चर्चिज में बैठे हुए हैं तो मुख्तलिफ अशखास आते हैं और ये यहोवा के परस्तार, ये खवातीन, ये बच्चे, ये दहशतगर्द उनके बदनों को टुकड़ों में बखेर देते हैं। ये यहोवा कहां है, ये यीशु कहां है, ये तुम्हारा कुदरत वाला खुदा कहां है, ये सवाल लादीन दुनिया उठाती और बहुत से ईमानदार भी इस सवाल से जिनके ईमान मुतज़लज़ल हो जाते हैं। अब इंडिया में बम धमाके हुए, बहुत शोर उठा, बहुत अफसोस। लातदाद भगवान, बेशुमार मंदिर, बेशुमार चढ़ावे, बेशुमार दान नजराने, हमारे भगवान, हमारे देवी देवता, हमारे मुहाफिज। लेकिन एक शख्स आता है, वो फौजी काफले में आकर बारूद से भरी हुई गाड़ी लाता और सैकड़ों जवान वहां शहीद हो जाते हैं। कहां है ये भगवान, कहां है ये देवी देवता? इनके हाथ जो बचाने के लिए, चढ़ावे कबूल करने के लिए तो आते हैं। इनके बारे में वेदास में, इनके बारे में पंडित मुख्तलिफ वो करामात के किस्से, वो कुदरत के किस्से तो बयान करते हैं जो माजी का हिस्सा है, लेकिन इस वक्त वो क्यों बचा ना सके? लादीन दुनिया ये सवाल उठाती है। मैं तीनों बड़े सगीर में ये अभी हो रहा है। श्रीलंका में होटल्स बुद्ध मत के मानने वाले हैं, बुद्धा के आगे चढ़ाए जाते हैं, दुआएं की जाती हैं, लेकिन बुद्धा भी वो मदद जो उस वक्त लोगों को बचाने के लिए दरकार थी, लादीन दुनिया सवाल उठाएगी, बुद्धा क्यों ना बचा सका? मैं जब खुदावंद के हुजूर में इस शो के लिए दुआ करता हूं, खुदावंद से मांगता हूं और मैं उसका शुक्र अदा करता हूं। ये सवालात तो हैं, अल्लाह कहां है, यीशु कहां है, यहोवा कहां है, बुद्धा कहां है, हिंदू भगवान कहां है? वो बचाने के लिए क्यों नहीं आते जब हमें जरूरत है? वसतुल्लाह लिखते हैं, हमें कोई समझ नहीं आ रही। तो आइए मैं आपको लूका की अंजील के 13वें बाब में लिए चलता हूं। यहां पर हम देखते हैं इन तमाम हालतों में इसके सारे सवालात जितने भी मैंने उठाए हैं, इनके जवाबात भी हैं जो इस शो में भी और आने वाले शो में शायद इसका दूसरा हिस्सा भी करना पड़े। बातें अहम हैं और खुदा इस वक्त, मैं यहोवा खुदा का खादिम होता हुआ, यीशु मसीह का खादिम, रूहुल कुद्स का खादिम होता हुआ पूरी दुनिया के मसीहों, मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, बहाइयों, जो भी लोग हैं, उन सब के सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा हुई और हुजूरुल मसीह के पास लोग आए और उनके सामने जब ये बातें जो वाकयात हुए रखे गए, तो आइए उन्होंने क्या जवाब दिया, जिसकी तरफ आज तमाम लोगों को आने की जरूरत है। आपके सामने मैं पढ़ता हूं, अगर आप के पास बाइबल है तो जरूर आप निकालिए, पढ़िए मेरे साथ। अगर नहीं है तो भी आप सुनिए गौर से। एक हादसा है और एक कत्लो गारत की खबर है।
आइए पढ़ते हैं। उस वक्त बाज लोग हाजिर थे, लूका की अंजील 13वां बाब, जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातूस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा, इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया या कत्ल किए गए हैं। पिलातूस हुक्मरान ने गलील के रहने वाले लोग हैं, उनके ज़बीहों के साथ जहां कुर्बानी की जाती थी वहां उनको भी कत्ल कर दिया। तो कत्ल ऐसा दुख पाया कि वो इसलिए तुम्हारी दानिस्त में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनहगार थे। अब इस पर बात करते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। या क्या वो 18 आदमी जिन पर शैलूह का बुर्ज गिरा और दबकर मर गए, तुम्हारी दानिस्त में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं, गौर से सुनिए और गौर कीजिए, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। दो वाकयात हैं, एक जगह पर कत्ल किया गया है लोगों को, और दूसरा एक बुर्ज है, हादसा है, गिरा है। अब लोग तज्जिया कर रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं और ये लिखने वाले कह रहे हैं। तो अब मसीह के पास आए और ना तो उन्होंने ये जो पिलातूस हुक्मरान है इसकी बात की, हुकूमत पर इल्जाम तराशी की, उन्होंने अपना मनसब फराइज, जो मनसबी फराइज हैं, उनको बेहतर तौर से अदा नहीं किया। मसीह ने उनकी बात नहीं की। मसीह लोगों की बात कर रहे हैं जो उस वक्त जिंदा मौजूद हैं। अब ये लोग जो श्रीलंका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, दीगर जगहों पर मर गए, चले गए इस दुनिया से, अब इस हवाले में ये जो लोग आए थे उस दौर में, तो ये यहूदी लोग हैं जिनसे बात की जा रही है। और पस मंजर याद रखिए कि ये जब बात की जा रही है कि अगर तौबा ना करोगे तो मरोगे, उनको समझ है, वो बाग एदन में चले जाते हैं जहां खुदावन ने कहा था पहले जोड़े से कि जिस दिन तुमने नाफरमानी की तुम मर जाओगे। अब उन्होंने फल खा लिया नाफरमानी की, लेकिन मरे नहीं। तो तसव्वुर याद रखिए यहां पर यह है, खुदा से अलग हो जाओगे अगर तौबा ना करोगे। तो वो समझते थे लोग कि शायद वो बात करेंगे इन लोगों की जो मर गए हैं। उन्होंने कहा वो तो चले गए। अब दूसरी बात, वो हुकूमत की बात करेंगे या कोई और बात इस ताल्लुक से वो करेंगे। लेकिन सुनिए, यीशु मसीह नासरी, सूरह अल निसा, सूरह अल इमरान, सूरह अल माइदा, सूरह मरियम, लूका की अंजील, मत्ती की अंजील, यूहन्ना की अंजील, मरकस की अंजील, इस शख्सियत के बारे में बहुत वाज़े कलिमा मुजस्सम हुआ, मुकद्दसा मरियम के पास आया। वो पैगाम जो अंबिया के वसीला से खुदा का रूह इंसानों तक पहुंचाता रहा, खुदा ने यह मंसूबा बनाया कि अब वो अपने कलिमा को मुजस्सम करके जिस्म में इंसानों के पास भेजेगा। और वो तमाम बातें जो शरीयत और जो फजल से मुतल्लिका हैं, जो इंसानों की इस दुनियावी जिंदगी के लिए और आने वाली जिंदगी के लिए जो इंसानों की समझ से बाला है, वो अंबिया के पैगाम को नहीं समझ सके,
वो रद्द करते रहे, कत्ल करते रहे। मैं अब अपने कलिमा को भेजूंगा ताकि वो ये भेद जो इंसानी समझ से बाला है, वसुतुल्लाह कह रहे हैं कि ये जो अफरेत, ये जो मुसीबतें, ये जो मसाइल हमारे सामने खड़े हैं, जिसका कोई हल किसी सियासतदान के पास नहीं, किसी मजहबी रहनुमा के पास नहीं, किसी भगत के पास नहीं, किसी ग्रंथी के पास नहीं, खुदा का बेटा आएगा और वो समझ देगा। ये लोग जो मर गए, ये तो चले गए, कहां ये गए हैं? गौर कीजिए, वो मस्जिदों में मरे हैं, चर्चेस में, वो इंडिया की सड़कों पर, मंदिरों में, इमाम बारगाहों में, सिनागॉग में, उनकी मंजिल यहां पर बात यह की जा रही है कि वो तो चले गए। उनकी मंजिल जो उन्होंने अपनी जिंदगियां इस दुनिया पर खुदा के कलाम की रोशनी में अगर गुजारी, खुदा के निजात के मंसूबे को कबूल किया, तो वो उस मंजिल पर जहां खुदा के साथ। और अगर नहीं तो फिर आज तुम जो जिंदा हो, आज तुम जो पाकिस्तान में बैठे हुए हो, तुम जो इंडिया में बैठे हुए हो, तुम जो श्रीलंका में हो, तुम्हारे लिए आज समझने की बात यह है कि तुम जो जिंदा हो, तुम्हारे लिए बुलावाए तौबा है। और उस वक्त यहूदी ये समझते थे कि अगर तौबा ना की तो इससे मुराद ये है कि आपकी जिंदगी खुदा के साथ नहीं, बल्कि खुदा की हुजूरी, उसकी बादशाहत से बाहर गुजरेगी। अब लोग ये कह सकते हैं, जी मसीह की बातें तो मनसूख हो चुकी हैं। लोग कह सकते हैं कि मसीह की नबूवत सिर्फ बनी इसराइल के लिए थी। अब लोग कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ और शरीयतें हैं, हमारे पास कुछ और फलसफे हैं। लेकिन सूरह अल-माइदा, सूरह अल-इमरान, सूरह अल-माइदा 46 to 48, सूरह अल-इमरान 50, 51, 55, मत्ती की अंजील 28वां बाब, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। यूहन्ना से जब उनकी मुलाकात हुई, वो कहते हैं, देख मैं मर गया था, जिंदा हूं और अबदल-अबाद जिंदा रहूंगा। इससे मुराद ये है, आप फरमाने कुरान को पढ़ लीजिए, खुदा की एक सिफ्त ये है कि वो जैसा था, जैसा है, वो वैसा ही रहेगा। और अबरानियों का मुसन्निफ जब ज़ातुल मसीह की बात करता है, जब वो यीशु मसीह की शख्सियत पर रोशनी डालता है, जब वो इंसानों के फलसफों, इंसानी तालीमात, इंसान जो मुख्तलिफ असातिज़ा की तालीमात की रोशनी में चीज़ों को देखता है, जब अबरानियों का मुसन्निफ 13वें बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखता है, तो वो ये कहता है, आप जानिए दुनिया की तमाम शख्सियात को। और जब यीशु मसीह पर आपकी निगाह पड़ती है, तो अबरानियों का मुसन्निफ ये कहता है, यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। और यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, तुम जो जिंदा हो, अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक हो जाओगे। अब मैं अहले इस्लाम मसीहों से, अपने हिंदू बहन भाइयों से, सिखों से, दीगर तमाम से मुखातिब हूं। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी दिखाई देती है, और खुदा का बंदा सुलेमान कहता है, उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं, खुदा से जुदाई, खुदा से अलग। अगर तुम तो आज इस आवाज पर
آج اس تعلیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے نوجوان، میری بہن، میرے بھائی، اگر تو مسجد جاتا ہے، اگر تو مندر میں جاتا ہے، اگر تو چرچ میں جاتا ہے، لیکن تیرا رشتہ زندگی کے ساتھ نہیں ہے، تیرا رشتہ اس تعلیم کی روشنی میں خدا کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر لکھا ہے ہلاکت، خدا سے جدائی۔ غامدی صاحب جو آج کی صورتحال ہے اس میں سے نکلنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، آئیے ذرا یہ کلپ دیکھتے اور سنتے ہیں غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑے امام غزالی وہ کیا کہتے ہیں، آئیے پہلے غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ سنتے اور دیکھتے ہیں۔ انجیل کو جو ہے بحیثیت قرآن کے ایک اسکالر کے آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے انجیل کے بارے میں؟ انجیل ہماری کتاب ہے، تورات ہماری کتاب ہے، یہ تمام صحائف ہمارے صحائف ہیں۔ قرآن مجید نے تو ہم کو یہ متعارف کرایا ہے کہ یہ ساری تعلیمات اللہ کی تعلیمات ہیں جو پیغمبروں کے ذریعے سے آئی ہیں۔ قرآن مجید تو تورات کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رہنمائی ہے۔ انجیل کے بارے میں یہی بات بیان کرتا ہے کہ اس میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اس پیغمبر کے ذریعے سے انجیل کی زبان میں نازل کی ہے، تو ہمارے لیے تو یہ ایسی کتابیں ہیں۔ دیکھیے صورتحال اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ قرآن مجید چونکہ خدا کی آخری کتاب ہے ہمارے نزدیک، تو اس وجہ سے خدا کی وہ آخری کتاب چونکہ بالکل انہی الفاظ میں محفوظ ہے جن الفاظ میں وہ محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم ان کتابوں کو اس کی روشنی میں سمجھتے اور پڑھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ان کی روشنی میں ان کو حقیقت میں سمجھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں تو جب پہاڑی کے واعظ کو پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خداوند پروردگار عالم اس میں کلام کر رہا ہے۔ کیا شان کا کلام ہے، کیا اعلیٰ تعلیمات ہیں۔ اصل میں آپ اس کے پس منظر کو اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہود نے یا بنی اسرائیل نے قانون کے پہلو کو بڑا غلبہ دے دیا تھا، یعنی انہوں نے در حقیقت رحم، محبت، انصاف، دین کی حقیقی تعلیمات اور روحانی اقدار کو پس پش ڈال دیا تھا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے دین کی حکمت واضح کی۔ جو صورتحال اس وقت ہم مسلمانوں کی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے اصل میں فکری ڈھانچہ اصل اہمیت اختیار کر گیا ہے اور وہ چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے کس خوبصورتی سے ان کو بیان کیا ہے کہ تم سونف اور زیرے کا حساب کر رہے ہو اور اس کی دہ یکی اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، لیکن جو اصل حکم تھا اس کو تم نے نظر انداز کر دیا، وہ رحم تھا، انصاف تھا، ہمدردی تھی۔ چنانچہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا، میں تو تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تورات کو وہ کیسے پورا کر رہے تھے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس کے قانون کا تعلق ہے وہ تو خدا کی ہدایت ہے، لیکن اس قانون کے پیچھے روح کیا تھی؟ تو پہاڑی کا بعد اس روح کو بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ مذہب میں جب کبھی خرابی آتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، قانون باقی رہ جاتا ہے، حقیقت غائب ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس حقیقت کی منادی کی اور لوگوں کو بتایا کہ وہ اصل حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ فریسیوں کو اور فقیہوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ بدبختوں تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگلتے ہو، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ دین میں بڑا حکم کون سا ہے اور چھوٹا حکم کون سا ہے۔ یہی بدقسمتی ساری نبوتوں کی ہوتی ہے کہ جب لوگ کچھ عرصے کے بعد ایک فقہی سا ڈھانچہ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے یہاں دین کی قدریں ختم ہو جاتی ہیں، روحانی پہلو ختم ہو جاتا ہے، خدا کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، محبت، ہمدردی اور مواسات ختم ہو جاتی ہے، انسانیت کے رشتے بھی کمزور ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ رشتے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ پہاڑی کا آواز اصل میں اس بنیادی رشتے کو محکم کرتا ہے۔ محبت کا پیغام ہے، خدا سے محبت، انسانوں سے محبت۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس بنیادی تصور کو واضح کیا ہے، اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں مسلمانوں کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ پہاڑی کے آواز کو پڑھیں۔ اس وقت خود مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس میں شاید ان کی رہنمائی کے لیے اس سے اچھی چیز کوئی نہیں۔ محترم غامدی صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، بسط اللہ کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیسے باہر نکلے۔ میں نے آپ کے سامنے رکھا جب خدا کا بندہ پطرس اور بہت سے شاگرد یسوع مسیح کے پاس تھے تو بہت سے شاگردوں نے کہا جی آپ کی باتیں کافی سخت ہیں، تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے اگر سخت ہیں تو آپ چلے جائیں۔ تو پطرس جو 12 شاگردوں میں سے اکثر پہل کرنے والا شخص تھا، مسیح فرماتے ہیں تم بھی چلے جاؤ، تم کیوں کھڑے ہو؟ تو پطرس کی یہ الفاظ ہیں کہ ہم کس کے پاس جائیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ موت ہے اس وقت، زندگی کا منبع کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے؟ بہت سے لوگ غامدی صاحب کی مخالفت بھی کرتے ہیں
आज 2019 में पिछले कई सालों से वो ये बात कर रहे हैं। मसाइल से वसूतुल्लाह कह रहे हैं कैसे निकलें, किसी को समझ नहीं आ रही। गामदी साहब कह रहे हैं निकलें। तो आज पहचान करने की जरूरत है, और गामदी साहब ही नहीं कह रहे, मैं आपको लिए चलता हूं अहयाए अलूमुल दीन, इमाम गजाली अल गजाली मुसन्निफ हैं। जब वो एक चैप्टर शुरू करते हैं तो उस चैप्टर में वो कहते हैं कि आजकल के जो उलमा हैं उनमें दो तरह के उलमा हैं। उनमें से एक जो बात वो कर रहे हैं, जो लोग आज हम जहां तक पहुंचे हैं किसी ना किसी तालीम के असर के नीचे पहुंचे हैं, तो वो ये छठा बाब है उनकी किताब का, और वो कह रहे हैं इल्म की आफतें। किसकी आफतें? यहां पर देखिए, इल्म की। वसूतुल्लाह कह रहे हैं समझ नहीं आ रही, तो किस इल्म की रोशनी में, किन असातिज़ा की तालीमात की रोशनी में, रहनुमाई में यहां तक पहुंचे। फिर वो कहते हैं उलमाए हक और उलमाए सू। अब यहां पर अगर आप इस चैप्टर में देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितनी दफा उन्होंने यीशु मसीह से मुतल्लिका बातों का इक्तबास किया है। अब यहां पर मैं आपको दिखाता जाऊंगा, चूंकि मैंने किताब अभी प्रिंट नहीं की, ये ऑनलाइन भी है किताब अगर आप पढ़ना चाहें तो, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा जहां जहां पर उन्होंने ये कलम, आप देखिए जहां जहां पर नाम लिखा हुआ है। गामदी साहब कह रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल है कौन निकाल सकता है, कौन सी तालीम निकाल सकती है। तो यहां पर उलमाए हक और उलमाए सू को अगर आपने समझना है, उलमाए हक जो हक वाले हैं और सू जो हक वाले नहीं हैं, अभी उनकी भी बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। अब मैं पहले आपको तमाम जो उन्होंने जहां जहां यीशु मसीह को कोड किया है वो आपको बताता हूं। आगे आ जाइए, सफ़ा है, फिर देख लेते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उलमाए सू की मिसाल ऐसी है जैसे कोई पत्थर नहर के मुंह पर रख दिया जाए कि ना वो खुद पानी पी सके और ना पानी को खेतों तक पहुंचने का रास्ता दे। या उनकी मिसाल ऐसी है जैसे बागों में पुख्ता नालियों के बाहर गच है और अंदर बदबू। या वो लोग कब्रों की तरह हैं, ऊपर से कब्र खूबसूरत मालूम होती है, अंदर से मुर्दे की तरह सड़ी हुई हड्डियां होती हैं। अब मैं अभी आपको ये जो तालीम गामदी साहब कह रहे हैं कि निकलने की राह है, अभी मत्ती की अंजील में आपको लेकर चलूंगा कि ये आज भी मत्ती की अंजील में मौजूद है। और जो मुंह उठा उठा कर बातें करते हैं बदल गई, उनके लिए भी आज सबक है। क्योंकि गामदी साहब कह रहे हैं निकलने की राह यीशु की तालीम है। और गजाली ये 400-500 हिजरी में, अगर आप इमाम गजाली, बहुत बड़ा मकाम है, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ें तो उनकी जो खसूसियत है वो ये है कि उन्होंने तमाम मज़ाहब का मुतालिया किया और कुछ अरसा तक वो गोशा नशीन रहे और मुतालिया करते रहे, और फिर उन्होंने ये किताब लिखी। तो ये मैंने आपके सामने जो रखा है अभी मत्ती की अंजील में से मैं आपको बताऊंगा। और वो जो लोग कहते हैं कि शरीयत मनसूख हो गई है, जब बात नहीं करनी चाहिए, उनकी तालीम को नहीं मानना चाहिए, यहाँ पर फिर देख लीजिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। आप देखते जाइए, फिर यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर भी हमें अहद का नाम मिलता है, अहद का लफ्ज़ मिलता है। तो यहाँ पर मैं इसलिए भी तमाम मुसलमान बहन भाई शायद ये समझे कि ये मसीही चैनल है और मैं आप पर बातें खोल रहा हूँ, चूँकि देखिए यहाँ पर इस आयत में क्या लिखा हुआ है, ये आपके सामने है। और जब अल्लाह ताला ने अहले किताब से ये अहद लिया कि इस किताब को आम लोगों पर जाहिर करो, तो कौन जाहिर करें बातें? अहले किताब क्या करें? ये अहद लिया कि इस किताब की बातों को आम लोगों पर जाहिर करो और इसको पोशीदा मत करना। सो उन लोगों ने इसको पसे पुष्ट डाल दिया और इसके इव्ज कम हकीकत मुआवजा लिया। अब इस आयत में जो बात की गई है वो मैं आप पर जो अल्फाज हैं उन पर गौर करें। बहुत से लोग कहते हैं सियाको सबाक का पता है, लेकिन इसमें जो बात की गई है वो ये है, अहले किताब से ये अहद लिया कि इस किताब को आम लोगों पर जाहिर करो, इसको पोशीदा मत करना। तो गामदी साहब क्या कह रहे हैं? तालीम कहां से मिलेगी? अहले किताब। यहां पर
इमाम अल-गज़ाली क्या लिख रहे हैं? ईसा मसीह की तालीमात, वसतुल्लाह कह रहे हैं निकलने की कोई राह नहीं मिल रही। इसके अलावा और भी आगे उन्होंने ये देख लीजिए, मैं फिर आपको ये सफ़ा नंबर आगे चलिए, फिर वो कोट कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया। अब वो इक्तबास कर रहे हैं किसकी तालीम? यीशु मसीह, जिसको हज़रत ईसा मेरे बहन भाई मानते हैं। तो अब उलमा सू हम किन की रहनुमाई में यहाँ तक पहुँचे हुए हैं? तमाम मेरे मुसलमान बहन भाई और मसीही भी जाने कि इस वक्त हमें क्या ज़रूरत है। और ये जो मैंने इमाम गज़ाली कह रहे हैं, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मत्ती की अंजील का 23वां बाब है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। और जो गामदी साहब ने यही इक्तबास किया, ये 500-400 हिजरी में इमाम गज़ाली, और आज 2019 में जावेद अहमद गामदी इंसानों के लिए, मेरे मुसलमान बहन भाइयों के लिए, मसीहों के लिए, तमाम फिरकों के लिए, तमाम डिनोमिनेशंस के लिए एक शख्सियत की तरफ रहनुमाई की जा रही है, उसकी तालीमात की तरफ रहनुमाई की जा रही है कि तुम जो अंधेरों में भटक रहे हो, तुम्हारे बातन उलझाव का शिकार हैं, तुम्हारी सोचें उलझाव का शिकार हैं, तुम्हारी तदबीरें, तुम्हारी तमाम कोशिशें रायगां हैं। तुम इस मकाम पर खड़े हो जहां तुम्हारे सजदे, तुम्हारी रियाजतें, तुम्हारी सलीबें, तुम्हारी टोपियां, तुम्हारी तस्बीहां तुम्हारे लिए सोचने, इन बातों को परखने, इन नमाजों, इन हदियों, इन रियाजतों से बाहर निकलकर सोचने के लिए इस वक्त चला रही हैं। खुदा का बंदा दाऊद अपने ज़बूर में ये लिखता है, मेरी कुमक कहां से आएगी, मेरी मदद कहां से आएगी, मेरे लिए हल कहां से आएगा। खुदा ने इंसान को देखा कि उसके पास गुनाहों से, इब्लीस की कैद से, मौत से निकलने की कोई राह नहीं है। अबरानियों का मुसन्नफ ये कहता है, खुदा ने फरमाया मेरे लिए एक बदन तैयार किया जाए, मैं इंसान बनकर जाऊंगा। अगर आप यूनानी मजहबी तारीख से, फलसफे से वाकिफ हैं, तो यूनानी एक ऐसी हस्ती का तस्वुर रखते थे जो आसमानों से आए, जो इलाही हो, जो गुनाह से मुबर्रा हो, जिसमें इंसानों जैसी कमियां, कमजोरियां ना हो। वो हमें बताए कि खुदा कैसा है, खुदा तक पहुंचने की राह कैसी है। इस जमीन पर, इस बदन में रहते हुए हम खुदा की जिंदगी, खुदा की तालीमात, खुदा की हदायत, खुदा की नेकियां अपने अंदर से निकलते हुए कैसे देख सकें। कोई ऐसी हस्ती आए। फरमाने कुरान, एक फरिश्ता आया मुकद्दसा मरियम के पास, मैं तुझे एक खुशखबरी देता हूं, कलीमा तेरे बातन में। और पतरस रसूल लिखते हैं, मसीह हमें एक नमूना दे गए हैं। उनकी तालीम मशले राह है। अल-गज़ाली क्यों उनका नाम और उनकी तालीम की बात कर रहे हैं? गामदी साहब आज क्यों
ان کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں۔ سورہ المائدہ توریت اور انجیل ہدایت اور نور ہیں۔ اگر تاریکیاں ہیں تو آپ کو نور کی ضرورت ہے، ناکامیاں ہیں تو کامیابی لانے والے کی ضرورت ہے، موت ہے تو زندگی لانے والے کی ضرورت ہے، ماتم ہیں تو خوشیاں لانے والے کی ضرورت ہے۔ اس زمین پر ہماری زندگی موت کا شکار ہو رہی ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح ہلاک ہوگے۔ ہم جو زندہ ہیں ضرور ہے کہ ہم اس وقت یہ جانیں ہمارے پاس اس زمین کو جب چھوڑیں گے خدا کے ساتھ زندگی ہے، ضمانت ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں ایک اور بات، اس کے بعد میں اسی بات کو جاری رکھوں گا۔ جب یہ دھماکے ہوئے ہیں سری لنکا میں تو ابھی 2 دن پہلے وہاں کے جو وزیر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ نیوزی لینڈ میں جو مسجد پر حملہ ہوا یہ اس کے بدلے میں لیے گئے ہیں۔ تو کیا مسلمان بہن بھائی اپنی تعلیمات سے واقف ہیں یا نہیں؟ یہ کلپ دیکھیے اور میں چاہوں گا کہ یہ شو جو کیا ہے آج، یہ مسلمان بھی اور مسیحی بھی ایک دوسرے کو بھیجیں۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں اور اس میں ایک معاہدہ ہے جو پیغمبر اسلام مسیحیوں کے ساتھ قیامت تک، آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا معاہدہ ہے۔ یہ میں پڑھتا ہوں جی۔ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دور و نزدیک بسنے والے ان افراد جنہوں نے عیسائی مذہب اختیار کیا ہے کے لیے پیغام معاہدے کی صورت میں ہے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، حقیقت میں خود خدمت گار اور مددگار، اور میرے پیروکار ان کا دفاع کریں گے کیونکہ عیسائی میرے شہری ہیں۔ بالکل یہ پاکستان میں یہ سچویشن ہے، کیونکہ عیسائی میرے شہری ہیں، اور خدا کی قسم، رسول اللہ قسم یوں ہی نہیں کھاتے تھے، بہت ریئر کوئی ظاہر ہے کہ ایک لفظ کے معاملے میں پیغمبر جتنا محتاط، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محتاط ترین آدمی تھے اور سب سے فصیح تھے، اور خدا کی قسم میں ہر اس عمل کے خلاف ہوں جو انہیں ناخوش کرے، ہر اس عمل کے خلاف ہوں جو انہیں ناخوش کرے۔ ان پر کوئی پابندی نہیں، نہ ہی ان کے منصفین کو اپنے عہدوں سے ہٹایا جائے گا، اپنی عدالتیں وہ قائم کر سکیں کہ آپ اندازہ لگائیں جی، نہ ہی ان کے راہبان کو ان کی خانقاہوں سے الگ کیا جائے گا۔ کسی کو بھی ان کے گھروں کو تباہ کرنے کا، نقصان پہنچانے اور وہاں سے کچھ اٹھا کر مسلمانوں کے گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو کوئی ان میں سے کچھ لے کر جائے گا وہ اللہ سے معاہدہ شکنی کرے گا اور وہ پیغمبر کی نافرمانی کرے گا۔ در حقیقت وہ میرے دوست ہیں، در حقیقت وہ میرے دوست ہیں، یہ کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں۔ اور ہر وہ شخص جو ان سے نفرت کرتا ہے سے تحفظ کے لیے ان کے ہمراہ میری یہ میثاق، میری یہ کمٹمنٹ، کوئی بھی ان کو نقل مکانی پر مجبور نہیں کرے گا اور نہ ہی ان پر جنگ لڑنے کے لیے دباؤ ڈالے گا، ان سے جنگی خدمات نہیں لی جائیں گی۔ ٹھیک، مسلمان ان کے لیے لڑیں گے، ان کے لیے لڑیں گے، ان کے وہ شہری ہیں جو رعایا جو ہے، ٹھیک ہے، جو اقلیت میں جب بھی کہیں وہ ہوں گے۔ اگر کوئی عیسائی خاتون کسی مسلمان سے شادی کرتی ہے تو ایسا اس خاتون کی مرضی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو عبادت کے لیے چرچ جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ یعنی شادی مسلمان عیسائی عورت سے کر سکتا ہے اور اسے چرچ جانے سے نہیں روکے گا۔ ان کے چرچ کی عزت کی جائے گی، ان کو نہ تو کبھی عبادت گاہوں سے کی مرمت سے روکا جائے گا، نہ ہی ان کے مقدس معاہدوں سے۔ رائٹ۔ قوم مسلمان میں سے کوئی بھی قیامت کے دن تک اس میثاق سے نافرمانی، روگردانی نہیں کرے گا۔ یہ عہد دائمی اور عالمگیری ہے، ٹھیک ہے، رائٹ۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
ہم ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں تو کیا عدل کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ بالکل عدل کے ذمہ دار ہیں. اگر تو جرم واقع ہوا ہو تو سزا دی جائے گی، اس لیے کہ عدل تو بہرحال ہونا چاہیے. اور عدل کون کرے گا؟ عدل عدالت کرے گی. ہم بر صغیر میں اکثر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مردوں کے کال ہیں یا ہمارے بڑوں کے کال ہیں، ہمیں ان کی پاسداری کرنی ہے. تو مرد وہ ہے جو اپنے کال کی پاسداری کریں. تو یہ ابدی معاہدہ ہے. آئیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ میں کچھ احادیث بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جلدی سے کہ پھر یہ جو لوگ اس معاہدے کو توڑتے ہیں وہ کون ہیں. منافق کی 4 شرائط دیکھ لیتے ہیں. 4 صفات ایسی ہیں کہ جس میں پائی جاتی ہیں وہ خالص منافق ہے. امین بنایا جائے تو خیانت کرے، بولے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو اسے توڑ دے، اور لڑے تو شرافت کی حد سے گزر جائے. یہ دیکھیے یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. کون ہے پھر جس میں بھی یہ باتیں ہیں؟ بولے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو اسے توڑ ڈالے، اور لڑے تو شرافت کی حد سے گزر جائے. یہ پڑھائیے اپنے بچوں کو، سکھائیے اپنے بچوں کو. آگے دیکھ لیجئے. تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو وفا کرو، امانت میں پورے اترو، بدکاری سے پرہیز کرو، بد نظری سے بچو، اور ظلم سے ہاتھ روکو. ظلم سے ہاتھ روکو، ظلم سے ہاتھ روکو. اب یہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. اب ہم یسوع مسیح جب وہ کہتے ہیں توبہ کرو، تو یہ توبہ کیسے کرنی ہے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں. آئیے یہ ایک میں آپ کو ملاقات کا حوال بتاتا ہوں. یہ مولانا صفدر ہیں جنہوں نے ذخیرہ الجنان جو تفسیر ہے وہ لکھی ہے. وہ اپنا احوال بیان کرتے ہیں. خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار. وہ کہتے ہیں اسی دوران جیل میں ہی رات کو خواب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار ہوا. فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیل میں ہوں. مجھے کسی نے اطلاع دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیرے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں. میں پریشان ہو گیا کہ جیل میں میرے پاس ان کی خدمت کے لیے کوئی چیز نہیں. میں نے دری بچھائی، اتنے میں حضرت عیسیٰ مسیح تشریف لائے. کوئی چیز نہیں، تشریف لائے، انہیں دری پر بٹھایا اور عرض کی حضرت جیل میں اس وقت میرے پاس آپ کی خدمت کے لیے کوئی اور چیز نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں قہوہ بنا لوں. آپ نے فرمایا فوراً بنا لو کیونکہ میں نے جلدی جانا ہے اور دجال کو قتل کرنا ہے. میں نے جلدی سے قہوہ بنایا، آپ نے نوش فرمایا اور تیزی سے چلے گئے. اب لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں شاگردوں کے ساتھ یہی بات وہ کہتے ہیں. یہاں پر وہ شاگردوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے، لکھا ہے وہ ان کی آنکھیں کھل گئیں. یسوع مسیح کہتے ہیں اگر توبہ نہ کرو گے تو مرو گے. توبہ کیسے کرنی ہے؟ رومیو کے خط میں لکھا ہے یسوع مسیح پر ایمان لانا. مولوی فروز الدین کہتے ہیں گناہوں سے بچانے والا، ان کو خداوند ماننا. تو پھر لکھا ہے ہم ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے. یوحنا کی انجیل جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہم جو زندہ ہیں یسوع کو پکاریں، وہ آپ کو نجات دے سکتا ہے. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ.